हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। इतनी व्यग्रता का आभास क्यों हो रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा कोई अति प्रिय मेरे कहीं निकट ही हो। हरि हरि ओम। क्या वो यहाँ पहुँच गए? कौन सखी? कौन पहुंच गए यहाँ? नहीं, कोई नहीं। हरि हरि ओम। 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 तो क्या अपने वचन के अनुसार प्रभु विवाह प्रस्ताव लेकर आ गए हैं? हरि हरि ओम। ये तो कोई और ही, किंतु फिर भी इनके प्रति आकर्षण का आभास क्यों हो रहा है मुझे? सखी पार्वती, क्या तुम इस नट से परिचित हो? इतने समय बाद माता के दर्शन हुए। विश्वास नहीं हो रहा कि माता सती नवीन रूप लेके हमारे समक्ष आ गई हैं। हाँ नंदीदी, माता तो देखकर तो मैं भी बहुत आनंदित हूँ। बताइए ना सखी पार्वती, क्या आप इनसे पूर्व परिचित हैं? आभास तो कुछ ऐसा ही हुआ था मुझे। मैं तो समझी थी कि प्रभु का आगमन हुआ है यहाँ, किंतु ऐसा है नहीं। अर्थात माँ को शंका हुई थी कि नट के रूप में पिताश्री ही है। गौरी पुत्र, नट तो अपना भेष और रूप परिवर्तित करने में अत्यंत निपुण होते हैं। प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु तो आदि नट हैं, स्वयं नटेश्वर हैं वो। फिर भला उन्हें इतनी सरलता से कौन पहचान सकता था? देवी पार्वती को उनके आगमन का आभास हो चुका था, किंतु फिर भी इसे लेकर उनके मन में एक संशय था। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर प्रभु ने क्या किया? उन्होंने देवी पार्वती के माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु वो इसमें सर्वथा विफल होने वाले थे। नहीं, कदाचित मुझसे ही इन्हें पहचानने में कोई भूल हुई है।
हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। सुनो 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 महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता। देवी मैना, क्या हुआ? आप अचानक रुक क्यों गई? कितना मनमोहक स्वर है ये स्वामी। कौन है ये जिनके द्वारा प्रभु के भक्ति गान से मैं इतनी प्रभावित हो रही हूं? देवी मैना, ये जिनका भी स्वर है, उन्हें हम कभी भी राजभवन में आमंत्रित कर उनके गायन का आनंद उठा सकते हैं। किंतु इस समय हमारी पुत्री कितने समय के उपरांत हमारे पास लौटी है, और ऐसे अनूठे क्षण हमारे जीवन में पुनः कभी नहीं आएंगे। इसलिए इस समय हमें यह सुखद और अमूल्य क्षण अपनी पुत्री को देना चाहिए, ना कि उस नट को। आइए। महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। सुनो 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 महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। महाराज, मुझे आशा है मैं आपको यहाँ अपने नट कौशल का प्रदर्शन करने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं आपको अपने प्रभु विष्णु, प्रभु शिव की कथा सुनाने का एक अवसर चाहता हूँ। हरि हरि ओम। प्रभु के मुख से प्रभु श्री हरि नारायण की इतनी सुंदर स्तुति का श्रवण करने के उपरांत भला कौन इनके निवेदन को अस्वीकार करेगा? अद्भुत। स्वागत है तुम्हारा सुनट नर्तक। तुम्हारे गायन से मैं और मेरा समस्त परिवार अत्यंत प्रभावित हुआ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा नट कौशल और भी प्रभावी होगा। किंतु आज का दिन उसके लिए उचित नहीं है। क्योंकि आज ही मेरी पुत्री दीर्घकाल की कठोर तपस्या संपन्न कर लौटी है, और मैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। इसीलिए तुम कोई और दिवस आकर अपने नट कौशल का परिचय दे देना।
हरि हरि ओम। हरि ओम। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ प्रभु, आप ऐसे कैसे लौट सकते हैं? नंदी, तोतला, हम यहाँ बिना निमंत्रण के अथवा पूर्व सूचना के ही पहुंच गए। इस समय साधारण प्रजाजन के रूप में होने के कारण हमें राजा के आदेश का पालन करना सर्वथा अनिवार्य है, क्योंकि यही राजा और प्रजा के संबंध की मर्यादा के अनुरूप है।